अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आवर ग्रुप। आज हम चैप्टर 6 के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस इन द एयर है उसको स्टडी करेंगे। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है इस वजह से कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और दूसरे नंबर पे ये एमसीक्यूज़ में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम हर गैस की जो एयर के अंदर मौजूद होती हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मेन जो गैसेस हैं और इसी तरह ऑक्सीजन, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ से मुराद है उनका कलर कैसा होता है, उनकी नेचर कैसी है, उनकी स्मेल कैसी है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गैसेस को स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है और उसकी क्या वजह है। सबसे पहली वजह तो उसका ये है कि दे आर इनविजिबल। गैसेस को हम देख नहीं सकते। जब तक हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते तो उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब हम उस किसी चीज़ को देख ही नहीं सकते तो उसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं कि ये इसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं या इसकी नेचर कैसी है। जब तक हम किसी चीज़ को फेस बाय फेस मिलते नहीं हैं किसी से, उसके बारे में हम कोई राय दे नहीं सकते। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप देम। हम उनको जो है किसी जगह पे हम उन्हें कैद नहीं कर सकते इजीली, क्योंकि अगर छोटा सा भी क्रैक है या होल है तो वो उसमें से एस्केप कर सकती हैं, वहाँ से निकल सकती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाई गैसेस आर डिफ़िकल्ट टू स्टडी। तो आप ये बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट है, ये लिखते हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं फर्स्ट गैस जिसको हम स्टडी करेंगे, जो कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, जो 78% है ऑलमोस्ट। उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ में जो है मैं आपको हेडिंग्स दे के शॉर्ट पॉइंट बना के दे रहा हूँ। आप ज़रूर ये नोट में अपने जो है वो कॉपी करें और इनसे तैयारी करें। ये शॉर्ट नोट हैं, बिल्कुल छोटी छोटी लाइंस हैं। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन को भी कवर करती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी उसकी क्या है, नाइट्रोजन इज़ 80% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम। 78% वैसे आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ में 80% जनरल बात की गई है कि अबाउट 80% होती है। और 4/5 इट इज़ जस्ट लाइक योर मार्क्स। जैसे आपके 10 में से 9 आ गए या 8 आ गए तो ऊपर 8 लिखे होते हैं। तो टोटल अगर 5 हैं तो उसमें से 4% जो है वो एयर के अंदर नाइट्रोजन होती है और बाकी 1% बाकी गैसेस। दूसरे नंबर पे है इट इज़ कलरलेस गैस। अब आपने इस प्रॉपर्टी को ज़रूर याद रखना है, ये तमाम गैसेस के लिए है। ठीक है, इट इज़ कलरलेस गैस। किसी भी गैस की वो प्रॉपर्टी आपसे पूछें तो आप ये ज़रूर लिख सकते हैं इन जो हमारी बुक में है, इट इज़ कलरलेस गैस। दूसरी जो आप यूज़ कर सकते हैं, इट हैज़ नो स्मेल। इसमें से कोई जो है वो स्मेल नहीं आती। आपको पता ही है कि एयर के अंदर से आपको कभी कोई स्मेल नहीं आती है, यहाँ तक कि किसी चीज़ की स्मेल उसमें ऐड ना कर दी जाए। एयर के अंदर कोई चीज़ की, कोई डिकेइंग फ्रूट वगैरह है या कोई भी चीज़ है तो उसकी स्मेल हमें महसूस होगी, लेकिन एयर की अपनी कोई स्मेल नहीं होती। तो इसलिए कि उसके गैसेस के अंदर कोई स्मेल नहीं होती। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप हर गैस की प्रॉपर्टीज़ में लिख सकते हैं। थर्ड या फोर्थ जो है वो है नॉट सपोर्ट लाइफ और कंबशन। कि नाइट्रोजन आपको पता है कंबशन में तो ऑक्सीजन यूज़ होती है और रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन यूज़ होती है। तो नाइट्रोजन ना तो लाइफ को सपोर्ट करती है और ना ही कंबशन में कोई उसका रोल है। इसी तरह जो नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है, इट इज़ जनरली एन इनर्ट और अनरिएक्टिव गैस। यानी कि ये ऐसी गैस है जो किसी और गैस के साथ रिएक्ट करके उससे बॉन्डिंग नहीं बनाती या डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स नहीं बनाती। हाँ, लेकिन ये कुछ ऑक्साइड्स बना देती हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह ये बना देती है ऑक्साइड्स, लेकिन वैसे ये अनरिएक्टिव गैस है, किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती। अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं, जो कि यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें बेसिकली जो 3 यूजेस हैं, पहला यूज़ जो है वो है नाइट्रोजन फार्म अमोनिया। अमोनिया जो है नाइट्रोजन बेसिकली फर्टिलाइज़र्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन है, 78% या 80%। ये क्यों इतनी ज़्यादा है? क्योंकि ये प्लांट्स की नीड है।
प्लांट्स जो पूरी कायनात को एनर्जी देते हैं उनको सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए होती है। तो अमोनिया जो है ये बेसिकली फर्टिलाइज़र्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह उसके अलावा जो है मेक नायलॉन कपड़े और आर्टिफिशियल फ़ाइबर्स जो कि आपकी खुराक को हज़म करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं, एंड फर्टिलाइज़र्स। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें अमोनिया बनाता है। उसके अलावा अमोनिया जो है मतलब नाइट्रोजन वो नाइट्रिक एसिड भी बनाती है। नाइट्रिक एसिड भी अगेन आप देखेंगे कि फर्टिलाइज़र में यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा डाइज जो पेंट्स वगैरह हैं, एक्सप्लोसिव जो आप डिफरेंट मौक़ों पे पटाखे वगैरह फोड़ते हैं तो उसमें भी ये यूज़ होता है। इसी तरह नाइट्रोजन हैज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, -196 सेंटीग्रेड यूज टू कूल मटेरियल। अब आप सोचें कि पानी जो है वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो फ्रीज़ कर जाता है। तो इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ही 196 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये कितनी ठंडी गैस है। तो ये जो है अक्सर चीज़ों को ठंडा करने के लिए यूज़ होती है। हम इस गैस में रख देते हैं, चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ जो कि है हाउ नाइट्रोजन इज़ मैन्युफैक्चर्ड। नाइट्रोजन को कैसे बनाया जाता है। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन इज़ मेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर एक अलहदा टॉपिक है, मैंने आपको समझाया हुआ है। तो आपने इस टाइम यही याद रखना है कि एयर को जो है वो एयर को ब्रेक डाउन करके डिफरेंट कंपोनेंट में हम वहाँ से नाइट्रोजन निकाल सकते हैं। इसी तरह नेचुरल कंपाउंड लाइक प्रोटीन एंड नाइट्रेट कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन जितने भी आपका बॉडी का मैस है, यानी कि 50% अबाउट योर बॉडी मैस इज़ प्रोटीन, जितना भी आपके मसल्स वगैरह हैं, तो ये सारे प्रोटीन होते हैं, ये नाइट्रोजन की वजह से बनते हैं। इसी तरह नाइट्रेट जो हैं वो भी नाइट्रोजन उनमें भी प्रेजेंट होती है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट गैस की तरफ जो कि है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस है, आपको भी पता है। ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन में यूज़ होती है, चीज़ें ज़िंदा नहीं रह सकती इसके बगैर। कंबशन में यूज़ होती है जिसकी वजह से हम एनर्जी हासिल करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ। अब आप सोच रहे होंगे कि मोस्ट अबंडेंट का मतलब है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला। अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है ऑक्सीजन। अब आप सोच रहे होंगे सबसे ज़्यादा तो 78% तो नाइट्रोजन थी, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आ गई सबसे ज़्यादा। तो परेशान नहीं होना, वो थी एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा। ये बात हो रही है पूरी अर्थ के अंदर। अर्थ में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मौजूद है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट जगहों पे प्रेजेंट होती है, सिर्फ एयर के अंदर नहीं मौजूद होती, बल्कि हमारी जो सैंड है, सॉइल है, उसके अंदर भी ऑक्सीजन है। अर्थ क्रस्ट के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद होती है डिफरेंट अशकाल में। तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है। 21% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम, ठीक है। एयर के अंदर 21% होती है। कलरलेस गैस है, आपको मैंने बताया था कि ये भी एक कलरलेस गैस है। ये हर प्रॉपर्टी हर गैस में आ जानी है, ये वाली प्रॉपर्टी कलरलेस गैस वाली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ जो कि है नो स्मेल, ठीक है। इस गैस की भी नो स्मेल होती है। ये मैंने बताया था कि कलरलेस गैस एंड नो स्मेल आप हर गैस के अंदर मेंशन कर सकते हैं, हर गैस की प्रॉपर्टी में। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाली में कि स्लाइटली डेंसर दैन द एयर, कि ऑक्सीजन जो है अगर ओवरऑल एयर को देखें उसका वज़न और ऑक्सीजन अलहदा का, तो ऑक्सीजन जो है वो भारी होगी। स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, ऑक्सीजन जो है वो सोल्यूबल होती है वाटर में, वाटर के अंदर हल हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। इसी वजह से जो समंदर के अंदर मछलियाँ वगैरह हैं वो सांस ले पाती हैं, ठीक है, और वो ज़िंदा रह सकती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ जो कि है ऑक्सीजन फाउंड इन, यानी कि ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पाई जाती है। मैंने अभी बताया था ना कि ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ है।
सिर्फ गैस में नहीं है, सिर्फ एयर में नहीं है, बाकी और चीज़ों में भी है। तो अर्थ हैज़ एन ओजोन लेयर, अर्थ के ऊपर एक लेयर है, जिस तरह एटमॉस्फेयर की लेयर है उसी के अंदर। तो उसके वो किस चीज़ की बनी होती है, वो ओजोन की बनी है, ओजोन की। ओजोन क्या है, ओजोन इज़ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन विद फार्मूला O3। ठीक है, तो ओजोन का फार्मूला आपने ज़रूर याद रखना है, O3। ऑक्सीजन के 3 एटम मिले हों तो ये ओजोन का एक जो है एटम मॉलिक्यूल बनता है। तो इसमें आपने याद रखना है कि ओजोन का फार्मूला क्या है, ये ज़रूर एमसीक्यूज़ में आ जाता होता है। इसी तरह ऑक्सीजन का फार्मूला क्या है, O2। ऑक्सीजन जो है वो गैस जो है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलके बनती है। इसी तरह ऑक्सीजन अकर इन वाटर, ऑक्सीजन फाउंड इन वाटर, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है। H2O पानी का फार्मूला है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं, और वैसे भी पानी के अंदर डिज़ोल्व भी होती है। इसी तरह इन मटेरियल्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट यानी कि अर्थ जिन मटेरियल से बनी हुई है उनमें भी ऑक्सीजन पाई जाती है। जस्ट लाइक सैंड इज सिलिकॉन ऑक्साइड, जो हमारी मिट्टी है या रेत है वो भी सिलिकॉन ऑक्साइड है। ऑक्साइड ऑक्सीजन के लिए है, ठीक है, तो उसमें भी ऑक्सीजन लगी हुई है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, जो कि है मैन्युफैक्चर्ड बाय। ये भी मैन्युफैक्चर की जाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर से। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है कि लिक्विड एयर को हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, तो वहाँ से हम ऑक्सीजन को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है यूजेस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में, कि ऑक्सीजन गैस हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले है मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील बनाने में जो है ऑक्सीजन गैस यूज़ होती है, आपने ये यूजेस ज़रूर याद करने हैं। इसी तरह ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग के लिए भी ये यूज़ होती है। वेल्डिंग ऑफ मेटल, मेटल्स को वेल्ड करने के लिए भी यूज़ होती है। ब्रीदिंग अपरेटस फॉर डाइविंग, डाइवर जो समंदर में या गोता लगाते हैं तो अपने साथ वो एक सिलेंडर लेके जाते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होती है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होती है फायर फाइटिंग में भी जो है यूज़ होती है। हॉस्पिटल्स के अंदर मरीज़ जो हैं उनको भी ऑक्सीजन लगाई जाती है। फ्यूल इन रॉकेट वगैरह जो हैं उनके अंदर भी फ्यूल्स के तौर पे ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे यूजेस हैं ऑक्सीजन के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, जो कि है ऑक्सीजन इज़ इन्वॉल्व इन मैनी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। ये अलहदा से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि ऑक्सीजन मैंने आपको बताया था कि बहुत इम्पोर्टेंट गैस है हम यूजेस के लिहाज से। इसके जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस में ये यूज़ होती है। जैसा कि हमने 2 मेन प्रोसेस अभी हमने लास्ट टाइम पढ़े हैं, वो है रस्टिंग और कंबशन। कंबशन तो आपको पता है कि ऑक्सीजन स्पॉट कंबशन थिंग बर्न बेटर इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर तो आग जलती ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह रस्टिंग क्या है कि जब आयरन, ऑक्सीजन और वाटर ये 3 मौजूद हों तो जंग लग जाता है चीज़ों को। इन तीनों की मौजूदगी की वजह से जो रिएक्शन होता है, आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो उसमें भी ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होती है। रस्टिंग की वजह से हम बहुत ज़्यादा लोहा जो है वो हमारा ज़ाया हो जाता है। इसी तरह फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उस प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होती है। इसी तरह रेस्पिरेशन भी ऑक्सीजन के बगैर नहीं हो सकती, क्योंकि ऑक्सीजन होगी तो फूड जो है वो ब्रेक डाउन होगी और उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसी तरह ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं और क्या होते हैं। ऑक्साइड बेसिकली जब ऑक्सीजन कंबाइन विद ऑल अदर एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैसेस एंड प्रोड्यूस ऑक्साइड। ठीक है, जब ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ मिलता है तो वो ऑक्साइड्स बना देता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे मतलब ये सारे एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जो है मिलकर ऑक्साइड बना देता है एक्सेप्ट नोबल गैसेस के, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करती। इसी तरह मोस्ट मेटल जो हैं वो बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड,
metal magnesium burn with white flame in oxygen and form white powder called magnesium oxide। ठीक है, ये भी ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम बर्न विद वाइट फ्लेम इन ऑक्सीजन, मैग्नीशियम को अगर बर्न करें तो वाइट फ्लेम, वाइट धुआं पैदा होता है और वाइट पाउडर बनता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, और ये मेटल्स के साथ है। अब नॉन मेटल आर आल्सो बर्न इन ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्साइड, नॉन मेटल जो मेटल नहीं होते लाइक कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन एंड फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन जो कि नॉन मेटल है वो बर्न हो ऑक्सीजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह है कि हाउ टू टेस्ट ऑक्सीजन इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में ऑक्सीजन को कैसे टेस्ट किया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन। तो लेबोरेटरी में अगर हम किसी कोई रिएक्शन करवाते हैं टेस्ट ट्यूब में या किसी भी चीज़ में, तो उसके नतीजे में अगर कोई गैस निकलती है तो कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीजन है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इट विल मेक अ ग्लोइंग वुडन स्प्लिंट बर्स्ट इनटू फ्लेम। अगर हम कोई हल्की सी आंच वाली चीज़ अगर हम उस गैस में रखेंगे तो वो बर्स्ट इनटू फ्लेम, वो उसमें एक छोटा सा धमाका सा आप कर लें कि उससे वो आग जलने लग जाएगी। ठीक है, ये आग ज़रा तेज़ जलने लग जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसको कहते हैं इट विल मेक अ ग्लोइंग वुडन स्प्लिंट बर्स्ट इनटू फ्लेम। तो ये मेन प्रोसेस हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन जो है इन्वॉल्व होती है। छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको बना के लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 यूजेस आपको आ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा जी। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसके तरफ। सबसे पहले इसकी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हैं। कलरलेस गैस, सबसे अहम प्रॉपर्टी जो कि हर गैस में आपने लिखनी है, डेंसर दैन द एयर, एयर से थोड़ी भारी होती है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वाइट ड्राई आइस। ठीक है, ये सिर्फ गैस ही नहीं होती, सॉलिड की शक्ल में भी होती है और इसे ड्राई आइस बोलते हैं, वाइट कलर की होती है। ड्राई आइस सब्लाइम मीन, ड्राई आइस सब्लाइम, सब्लाइम का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इट डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस व्हेन हीटेड। ठीक है, सब्लाइम एक इसकी प्रॉपर्टी है कि ये जैसे हम पानी को हीट करते हैं तो वो क्या करता है, गैस बन जाता है, लिक्विड से गैस बन जाता है। लेकिन अगर हम बर्फ़ को हीट करें तो वो सीधा गैस नहीं बनती, वे वाटर वेपर में चेंज नहीं होती, बल्कि पहले पानी बनती है फिर वो वाटर वेपर में चेंज होती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की ये ख़ास बात है कि इट डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस व्हेन हीटेड। ये प्रॉपर्टी आपने ज़रूर याद रखनी है, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। सब्लाइम क्या होता है, मीन इट डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस व्हेन हीटेड। इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि ड्राई आइस जो कि वाइट ड्राई आइस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अगर हम हीट करें तो वो लिक्विड बनने की बजाय सीधा गैस बन जाती है। ऐसे ही है कि अगर हम पानी को बर्फ़ को अगर हम हीट करें तो वो पानी बनने की बजाय सीधा वाटर वेपर बन जाए। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर फॉर्म वीक कार्बोनिक एसिड, पानी के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाएं तो एक एसिड बन जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ जो कि यूजेस के बारे में है। कार्बन डाइऑक्साइड के भी यूजेस देखेंगे। यूज्ड फॉर कूलिंग, कूल करने के लिए यूज़ होती है। यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट फायर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फायर के लिए अच्छी नहीं होती, ऑक्सीजन अच्छी होती है, तो इसलिए ये फायर एक्सटिंक्शन में भी यूज़ हो जाती है। अंडर प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू मेक फिजी ड्रिंक्स लाइक लेमोनेड। तो जब हम प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व करवाते हैं वाटर में तो वाटर के अंदर जो है वो ये डिज़ोल्व हो जाती है। जैसे फिज़ी ड्रिंक्स में से जो, जैसे आप कोक पेप्सी वगैरह पीते हैं तो उसमें से बबल्स से निकल रहे होते हैं, तो वो बेसिकली किस गैस के होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ फोटोसेंसिस, फोटोसेंसिस में भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है यूज़ करके ग्लूकोज बनाया जाता है, यानी कि शुगर बनाई जाती है, फूड बनाई जाती है। इसी तरह यूज टू मेक केक एंड ब्रेड राइस बाय यीस्ट, जब हम ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं, डो जिसे बनाते हैं, तो
आपको पता है कि जब आप ब्रेड वगैरह खाते हैं तो उसमें छोटे छोटे से सुराख होते हैं, छोटे छोटे होल्स बने होते हैं। तो वो होल्स और वो थोड़ी फूली फूली सी होती है। वो क्यों फूली होती है? क्योंकि उसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप होती है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो जो है वो होल्स बने होते हैं, उसके होल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फंसी होती है। जब आप उसको तोड़ते हैं तो वो वहाँ पे होल्स रह जाते हैं, ठीक है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ब्रेड जो है वो राइज करती हैं, फूलती हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है प्रोड्यूस्ड, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड। तो ये काफ़ी तरीक़ों से प्रोड्यूस की जाती है। सबसे पहला तरीका तो ये है कि व्हेन लिविंग थिंग रेस्पायर, रेस्पायरेशन आपको पता है कि हर लिविंग थिंग ऑलमोस्ट जो है रेस्पायरेशन करती है और कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस करती है। इसी तरह व्हेन कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन और कार्बन बर्न्ड, जब आपको पता है बर्निंग में ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कार्बन जो कि फ्यूल के अंदर होती है उसके साथ जब ऑक्सीजन मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। इसी तरह इन लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट इन फॉर्म ऑफ चाक और लाइमस्टोन इन अ लाइम किलिंग। जो कैल्शियम कार्बोनेट है या चाक है, लाइमस्टोन, उसको जो है हीट किया जाए तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। ये इक्वेशन है, ये आपने ज़रूर याद करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। अब हम इसको भी टेस्ट कैसे करते हैं? अगर लेबॉर्ट्री में हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें कोई गैस बन रही है, तो कैसे पता चलेगा वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो हम क्या करेंगे, बाय बबलिंग द गैस थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर होता है जिसे कहते हैं चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जो कि टर्न कर देता है, टर्न हो जाता है मिल्की। वैसे तो वो क्लियर होता है, लेकिन अगर उसमें से इस गैस को गुजारा जाए, बबल्ड किया जाए उसमें से, तो वो वाला पानी का कलर चेंज होके वो मिल्की हो जाता है, जिस तरह दूध में पानी डाला हो या लस्सी, उस टाइप का, या क्लाउडी सा उसका कलर हो जाता है। उसमें क्या रिएक्शन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपको पता है सोल्यूशन के अंदर होता है, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से मिल्की सा कलर हो जाता है, प्लस वाटर और पानी। तो ये थी हमारी गैसेस का टॉपिक। आई होप सो कि आप ये सारे जो हैं पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। मैंने बहुत ही शॉर्ट पॉइंट लिखे हैं और हर जो है पॉइंट को उसको डिफरेंट हेडिंग दे दी है, ताकि आप लोग जब हेडिंग्स के साथ याद करें तो कुछ ना कुछ ज़रूर आपको याद हो जाएगा। और छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं तो ज़रूर याद कीजिएगा और इक्वेशंस को भी ज़रूर याद कीजिएगा। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में भी लिखिएगा और वीडियो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।